हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज काफी टाइम बाद हमारी क्लास हो रही है क्योंकि कुछ थोड़ी समस्या आई थी जिस कारण हम क्लास नहीं ले पाए, और अब आगे डेली कंटिन्यू क्लास होंगी क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं। और डेली सुबह भाई हम लाइव आएंगे 5 बजे। जो बच्चे सुबह सुबह उठ के देखने वाले हैं, डेली 5 बजे हम लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल राइट एंड रीड क्लासेस, यानी बार क्लासेस, उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है बार क्लासेस विजय नंगला। ठीक है भाई, मैथ, टोटल मैथ पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, वे स्पेशल इन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम टाइम के समय में। ठीक है, सुबह को 5 बजे डेली लाइव आएंगे बच्चों। ठीक है, आइए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको त्रिकोणमिति। बातें ना करते हुए डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। तो भाई हमारी चल रही है एक्सरसाइज 8.3। और बच्चों इसके अंदर थोड़े बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने एक नियम पढ़ा था आपका एएसटीसी नियम। उसके अंदर साइन जो है, साइन बदलता है कोस में, और टेन कोट में, और सेक कोसेक में। तो ये जो है आपको पहले मैंने थोड़ी बेसिक चीजें बताई थी, फिर से बता देता हूं। इसके अंदर भाई 90 व 270 में त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते ही होंगे। ये आपके 6 के 6 आपके क्या बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और बच्चों 180 व 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। ये आपको बात याद रखनी है बस, ज्यादा कोई इसमें खास ऐसी बात है नहीं। और हम आज लेने वाले हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं आज। इधर क्या देखो जरा, सब कुछ कवर हो रहा है क्या यहां तक? यहाँ ओके। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन बच्चों आपका आ चुका है, और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है बच्चों। जिसको भी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है तो बार क्लासेस विजयनगला पर जाके बच्चों देख सकते हैं आप सारा सॉल्यूशन यूट्यूब पर। ठीक है भाई, पहला सवाल आपके सामने पेश है, और दूसरा सवाल आपके पास सामने पेश है। 10 26 अपॉन कॉट 64। और ठीक है भाई, पहले हम 2 ही सवाल ले रहे हैं आज ये, उसके बाद और 2 लेंगे। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं। पहली बात, इसके अंदर एक सेम आपको खास बात देखने के लिए मिलेगी इन सवालों में, कि आपके जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब जब इसको चेंज करेंगे एएसटीसी नियम के अकॉर्डिंग, साइन कोस, कोस में उल्टा इनके मिलेंगे रखे हुए। दूसरी बात, इनके जो थीटा होंगे इनका सम 90 होगा, यानी इनको जोड़ेंगे तो 90 आएगा। देखो 72 और 18 कितने होते भैया? 90 होते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, बस एक कोई से भी एक को तोड़ लेना है। कैसे बच्चों, एक बताओ, अगर मैं 90 में से क्या घटा दूं, 90 में से क्या घटा दूं जिससे ये 18 आ जाए? भाई एक बात है, जब 18 और 72 को जोड़ रहे हैं बच्चे तो 90 आ रहा है। अगर मैं 90 में से क्या घटाऊं जिससे 18 जाए, कौन बच्चा बताएगा? 72 घटा दो सर। अगर बच्चों में 72 घटा देता हूं, क्या सर 90 में से 72 घटने से 18 ही आएगा? तो क्या ये साइन 18 बन जाएगा? यस नो? आगे देखो, फिर ये कोस 72 आ गया। और भैया आपको मैंने अभी बताया था, मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे इतना तो सीख के आए होंगे जो थोड़ा बहुत जानते होंगे। आ जाओ, 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मान सकते हो माइंड में। 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है? पहले में सब प्लस के, और साइन क्या में बदल जाएगा? कोस में, कोस 72। क्योंकि भाई 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, तो कोस बदल जाएगा मेरे से, साइन बदल जाएगा मेरे से कोस में। कोई दिक्कत है तक? बटे में कोस 72, इससे कट गया, इक्वल टू बनाएंगे। तो बच्चों इस तरीके के सवाल कहीं भी मिले, ऐसा सवाल वैसे सोल्व करने के लिए मुश्किल से कम ही आता है। इसमें जो पता किस तरीके से सवाल आता है कि बस एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में सवाल देता। तो तुम्हें क्या करना है ऐसे केस में, जब दिखे ना त्रिकोणमितीय अनुपात एक जो दूसरे का अपोजिट है, और उनका सम जो थीटा है उनका 1 बैठ रहा है, सॉरी 90 बैठ रहा है, और वे बटे हुए लिखे हैं। कैसे लिखे बच्चे?
बटे में। तो ऐसे केस में उनका आंसर बच्चे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो सर आगे हम बता देंगे सर tan cot एक दूसरे के उल्टे हैं, 64 और 26 को जोड़े तो 90 आता है, तो इसका अर्थ क्या है, ईट का आंसर कितना आने वाला है, 1। ऐसे केस में ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, देखो इसको भी देखते हैं ट्राई करके। tan इन दोनों को जोड़ेंगे ना ऑटोमेटिक 90 बैठेगा, देखो 10 और 80 90 हो गया। तो बेटे 90 माइनस अगर मैं 64 कर दूं, क्या 26 बचेगा ऊपर? नहीं समझे क्या? क्यों रे बबुआ? अगर हम 90 में से 64वां घटाएं तो 26वां बचेगा कि नहीं? हाँ, तो बेटे क्या आएगा, ये कोट आ जाएगा, नहीं कोट 64वां बटे कोट 64, और 64 से 64 घटाएगा ना बच्चे, कोट 64 इक्वल टू 1 आएगा। तो ध्यान रखना ऐसे केस में अगर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो, उनके थीटा का सम 90 हो, तो बच्चों उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। ऐसे सेम केस बच्चों प्लस माइनस में होता है, अगर कोई चीज प्लस माइनस में लिखी हो, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात जस्ट अपोजिट हो, उनका योग 90 हो, तो बेटा कट के 0 आता। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बताना जरा हमारा कैमरामैन, क्या ये यहां तक कवर हो पाएगा? cos 48 sin 42। देखो बच्चों आपके सामने पेश है एक न्यू सवाल, चौथा सवाल देखो बच्चों, कोसेक 31 माइनस सेक 59। मेरे शेरों चीतों इधर देखो, क्या एक दूसरे का अपोजिट है बच्चों? है कि नहीं है? साइन कोस का उल्टा है कि नहीं है? बेटे 48 और 42 कितने जोड़े, देखो 48 में 2 डाल लो 50 और 40 90 हो गए कि नहीं हो गए? इस तरीके के केस में क्या होता है, मैंने कहा था देख लेना 0 आएगा इसका। देखो कैसे करेंगे बच्चों, एक काम करो, मैं लिखता हूं इसको, 90 में से क्या घटा दो बच्चों, 48 आ जाए, कौन बच्चा बताएगा? 42। ये बात समझ में नहीं आ रही क्या आपको? तो बच्चों 90 माइनस थीटा, पहले में सब प्लस के, 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, तो कोस बदल जाएगा साइन में, तो बेटा आ जाएगा साइन 42। कितना आ जाएगा बच्चे? साइन 42 माइनस साइन 42, साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, तो बेटा कट के आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्टिव में तुम्हें सवाल मिले तो धड़ल्ले से तुरंत मार देना 0 आंसर, प्लस माइनस में लिखा हो तो। और यही सवाल बेटा इस तरीके के बटे में लिखा हो जिनके थीटा का योग सम यानी 90 होना चाहिए, इस बात का याद रखना, थीटा का सम कितना होना चाहिए? 90, और वे एक दूसरे का अपोजिट होने चाहिए। कोई दिक्कत बताओ? ये सोल्व तब करना है जब सोल्व करने के लिए कहा जाए, अगर नहीं कहा गया तो आपको ऑब्जेक्टिव टिक मार के तुरंत निकल जाना है। ठीक है, आ गया जो बच्चे, अगर मैं इसको अपने एग्जाम में करता ना मेरे से, मैं देखता ये एक दूसरे का अपोजिट है, सेक कोसा बता देगा, और बेटा मेरे को दिख रहा है इसमें एक डालो 60 30 90, तो मेरे को पता है इसका आंसर 0 आने वाला, तुरंत मैं इसका आंसर 0 मार के निकल जाता। चलो देखो कैसे, कोसेक 90 माइनस 59, बेटा 59 घटाऊंगा तभी तो 31 बचेगा ना, समझे? क्यों बबुआ? ये आएगा रे सेक 59 माइनस सेक 59, और कटेगा तो बच्चे कितना आएगा रे? 0 आएगा। बताओ कितने बच्चों समझ में आया? लाइक कर दो बच्चे। और मैं फिर से आपको बता दूं बच्चे, डेली सुबह 5 बजे बार क्लासेस विजयनगला यूट्यूब चैनल पर हम लाइव आने वाले हैं, आ जाओ सारे। ठीक है बच्चों, जितने बच्चे बोर्ड वाले हैं आ जाओ बच्चे, फटाफट मैथ पढ़ाएंगे आपको हम। ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम टाइम पे हम कुछ लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर हम डाल लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, और उन क्वेश्चनों को, मात्र उन क्वेश्चनों को तुम करके चलेंगे बच्चे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास को छोड़ो, अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई बच्चों, आप इतना इसको नोट करो, और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऑफलाइन वाले बच्चों आप नोट करो। ठीक है भाई, हेलो बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही है, और कल हम फिर से आएंगे 5 बजे लाइव। जो बच्चे देखना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो बच्चों 5 बजे लाइव आ जाना, और मजा लेंगे मैथ का। ठीक है बच्चों, स्पेशल यूपी बोर्ड वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।